Our chapter number 7, Jugs and Mugs. Our first topic is make and enjoy lemon drink. लेमन ड्रिंक देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हमारा क्या चला हुआ है, समर सीजन चला हुआ है। इसमें हमें वैसे भी लेमन ड्रिंक पीना चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए शॉर्ट आउट करता है हमें। फर्स्ट टॉपिक इज मेक एंड एंजॉय लेमन ड्रिंक। यू विल नीड लेमन ड्रिंक। जब हम बनाने जा रहे हैं नींबू पानी, तो हमें उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है? मिनिमम हाफ अ लेमन, पिंच ऑफ सोल्ट, पिंच मीन्स बच्चों एक चुटकी नमक, 1 स्पून शुगर एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर। 1 ग्लास के लिए हमारा हाफ लेमन जो होता है वो एनफ है। अब आप उसको कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक इट, गेस एंड देन फाइंड आउट। फर्स्टली इसने क्या किया होगा? 1 ग्लास वाटर, फिर उसमें इसने लेमन डाला। देखिए नेक्स्ट उसके आफ्टर क्या किया, उसने थोड़ा सा 1 चुटकी क्या डाला हुआ है, देखिए यहाँ से सॉल्ट और शुगर, सब डालने के बाद उसका क्या हो गया है? लेमन वाटर रेडी। गेस एंड देन फाइंड हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम हाफ अ लेमन। हाफ अ लेमन से आपको कितने ड्रॉप्स, कितनी बूंदे आपको मिलती हैं जूस की, लेमन जूस की? तो आप करके देखेंगे बच्चों ट्राई। जब मैंने करके देखा तो 7 to 8 जो हमारी बूंद है वो निकली है। हाउ मेनी ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डू यू गेट फ्रॉम अ फुल लेमन। फुल लेमन से आपको कितना मिलेगा? तो आपको मिलेगा इसमें 15 to 16। इसमें हाफ में 7 to 8 और यहाँ आ जाएगा आपका 15 to 16। ये बच्चों आपने भी करके देखना, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। नाउ हाउ मेनी ड्रॉप ऑफ लेमन जूस फिल 1 स्पून। 1 स्पून कितने में फिल हो जाएगी? 1 स्पून आपके बच्चों 10 to 12 में फिल हो जाएगी, 10 to 12। एंजॉय योर लेमन ड्रिंक। और सभी बच्चों ने ये एक्टिविटी करनी है फॉर मेकिंग 6 ग्लास ऑफ लेमन ड्रिंक। अब वो कह रहे हैं कि उसको 6 ग्लास लेमन ड्रिंक बनाने हैं। हाउ मेनी लेमन्स विल यू नीड। आपको कितने लेमन की नीड होगी? अब बच्चों उसने ऊपर बताया था आपको 1 ग्लास के लिए हमें हाफ की नीड होती है, 2 गिलास के लिए 1 हो गया, तो आपका 6 के लिए कितनी नीड होगी बच्चों? 1 के 6 का हाफ क्या हो जाएगा आपका? 3 लेमन्स की आपको नीड होगी। हाउ मेनी स्पून ऑफ शुगर विल यू टेक। और आप शुगर की कितनी स्पून्स लोगे? उसने कहा था 1 ग्लास के लिए 1 स्पून लिया था, तो आप कितनी लोगे अब? 6 स्पून्स। ओके बच्चों। नाउ लेमन ड्रिंक स्टॉल एट अ विलेज फेयर। अब एक स्टॉल लगा है लेमन ड्रिंक विलेज फेयर में, जो मेले लगते हैं उसमें जूस के स्टॉल लगते हैं। यहाँ पर क्या स्टॉल लगा है? लेमन ड्रिंक। देयर इज अ फेयर इन चैत्रा विलेज। चैत्रा के विलेज में एक मेला लगा है। चैत्रा, नाजिम एंड अनीश वांट टू पुट अप अ स्टॉल टू सेल लेमन ड्रिंक। ये तीनों बच्चे जो हैं स्टॉल लगाना चाहते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। दे मेक अ बकेट फुल ऑफ लेमन ड्रिंक। अब उन्होंने एक फुल बकेट, देखिए फुल बकेट उसने लेमन ड्रिंक बनाया। दे यूज 2 डिफरेंट ग्लास, साइज ऑफ ग्लास। उन्होंने 1 स्मॉल ग्लास लिया और 1 बिग ग्लास। वी विल सेल 1 स्मॉल ग्लास फॉर ₹5। वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम 1 स्मॉल ग्लास है जो वो ₹5 का देंगे। जैसे भी आप कभी भी शॉप पे जाते हो या इस पे जाते हैं ना, जूस शॉप पे, वहां पर आप देखेंगे बच्चों आपको बिग वाला भी ग्लास मिलेगा, स्मॉल भी, ठीक है। रेट अलग अलग होते हैं। ऐसे ही इन्होंने अपने रेट डिसाइड किए हैं कि जो बिग ग्लास का रेट होगा वो होगा ₹10 और जो स्मॉल ग्लास है उसका रेट होगा बच्चों 5 और बिग का 10। ओके, ₹4 देखिए इन्होंने लगा दिया कि ₹10 के लिए आपको ये बिग ग्लास और 5 के लिए आपको ये स्मॉल। लेमन ड्रिंक ठंडा ठंडा, कूल कूल। अनीश गॉट अ जग। अब अनीश एक जग लेके आया। डू यू थिंक इट इज़ ईजियर टू पोर इन टू अ ग्लास फ्रॉम अ जग देन अ बकेट। वो बताता है उनको अनीश
कि क्या तुमको पता है कि अगर हम बकेट की बजाय, एक तो हम बकेट से ही उसमें डालेंगे ग्लासेस में तो बहुत मुश्किल है, तो उसने कहा कि हम इस जग से डालेंगे उसके अंदर। देखिए इस जग से अगर इसमें से लेके हम बकेट में से जग में डालेंगे, जग में से ग्लास में डालेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। तो उसने पूछा कि डू यू थिंक इट इज़ ईजियर, तो इसमें आंसर आ जाएगा यस, वो हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होगा। नजीम फाउंड दैट 2 बिग ग्लास फिल द जग। अब उन्होंने अपने आप देखा, ठीक है, कि जो 2 बिग ग्लास है वो क्या फिल करेंगे, जग को। मतलब पूरा जग किस में फिल हो जाता है, 2 बिग ग्लासेस से। शबनम वॉन्ट्स टू बाय 1 जग फ्रॉम फुल ऑफ लेमन। अब शबनम जो कोई भी जूस पीने आया तो उसने सोचा कि मैं फुल जग लेमन ड्रिंक परचेज करूँगी। हाउ मच डज ही नीड शी नीड टू पे, उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे बच्चों। देखिए इसमें कितने बिग ग्लासेस आते हैं, 2, और 1 बिग ग्लास कितने का आपका, 10, 10 टू जा 20। अंडरस्टूड बच्चों। नाउ चैत्रा फाउंड दैट 2 स्मॉल ग्लास फिल 1 बिग ग्लास। अब उन्होंने डिसाइड किया कि जो डिसाइड नहीं, उन्होंने मेज़र किया कि स्मॉल ग्लास जो है 2 स्मॉल ग्लास मिलकर एक बिग ग्लास बनाते हैं। हाउ मैनी स्मॉल ग्लास ऑफ लेमन विल फिल द जग, तो जग में कितने स्मॉल ग्लास आएंगे, जग में 2 बिग ग्लास आते हैं, तो स्मॉल कितने आएंगे, 4 बिग ग्लासेस, क्योंकि उससे 2 स्मॉल से 1 बिग बनता है और 2 बिग हमने इसमें डाले हैं, 4 ग्लासेस। नाउ हाउ मेनी स्मॉल ग्लासेस विल फिल हाफ द जग, आधा जग करना है हमें, तो 1 बिग ग्लास से हो जाएगा, बट हमें स्मॉल ग्लास का बताना है। 1 बिग ग्लास में कितने स्मॉल ग्लासेस थे बच्चों, 2, तो आपका आ जाएगा 2 स्मॉल ग्लासेस। अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ फन इन फिलिंग वेसल्स। अब जो फिलिंग वेसल्स है उसके साथ एक एक्टिविटी है बच्चों आपकी, फाइंड आउट हाउ मेनी कप ऑफ वाटर फिल योर बॉटल। अब आपने देखना है, ये एक एक्टिविटी आपने करके देखनी है घर पे कि जो कप्स के कितने वाटर जो है आपकी बोतल को फिल करेंगे। फर्स्ट गेस एंड देन ट्राई। पहले गेस करना है, आपकी बोतल में 2 ग्लास आ जाएंगे, 2 कप्स आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, आपने गेस करना है। फिर आपने मेज़र करके देखना है, सच में डाल के देखने हैं। नाउ फिल अ डिफरेंट बोतल विद द सेम कप, और उसी कप से फिर डिफरेंट बोतल, कोई और बोतल रखी होगी घर में, उसमें फिल करना है। विच बोतल होल्ड्स लेस वाटर, किस में कम वाटर आएगा। विच बोतल, ट्राई इट विद अनदर बोतल, फिर एक अनदर बोतल के साथ करना है। विच बोतल होल्ड द लीस्ट वाटर, किस में सबसे कम आएगा आपने बताना है। कुछ बोतल्स कैसी होती है बच्चों, जो बच्चों की ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, अगर मान लो ये एक बोतल है, ठीक है, और एक बोतल ये है, अगर बच्चों से पूछा जाए कि किस बोतल में ज़्यादा पानी आएगा, तो बच्चे बताएंगे इस बिग बोतल में, बट जो इसकी विड्थ है ना बच्चों, इसकी वो ज़्यादा है आपके पास, इसमें भी आ सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई भी चीज़ अगर लंबी है तो उसमें ज़्यादा आएगा, उसकी ब्रेथ के ऊपर, उसकी विड्थ के ऊपर, उसकी हाइट के ऊपर, हर चीज़ डिपेंड करती है। ओके स्टूडेंट, नाउ सुनैना एंड जसप्रीत बॉट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम द किचन। अब सुनैना और जसप्रीत ने मिलकर डिफरेंट वेसल्स परचेज किए हैं। दे हैड उनके पास एक जग है, ग्लास, मग, पॉट एंड बाउल। दे फिल्ड ईच ऑफ दिस विद अ कप। अब हर किसी को वो कप से फिल कर रहे हैं, इसमें भी कप से वाटर डाल रहे हैं, सब में कप से वाटर डाल रहे हैं। गेस विच वेसल होल्ड द लीस्ट वाटर, किस में सबसे कम वाटर आएगा, आप गेस कीजिए। सबसे लेस किस में आएगा बच्चों, बॉल में, तो आपका आंसर आ जाएगा बी और WL बॉल। विच वेसल होल्ड द मोस्ट वाटर, किस में सबसे ज़्यादा आएगा, आपको लग रहा है ये पैन में सबसे ज़्यादा वाटर आ जाएगा, भिगोने में आपका। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन। अब आप कलेक्ट करोगे डिफरेंट वेसल्स, यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम। उसी कप को आपने यूज़ करना है फिल करने के लिए।
काउंट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड। तो आपने मेज़र करना है ईच के कि आपके कितने कितने आ जाएंगे। आपने देखिए यहाँ पर लिखना है, जैसे बॉल में डाल दिया आपने तो आप लिख दो कि आपका बॉल में मान लो 4 कप्स आ गए, 2 कप्स आ गए तो 2 कप्स। फिर आप जग बना लोगे, जग में आपके कितने कप आ जाएंगे, मान लो आ गए आपके 8 कप। आपने ये मेज़र करके अपनी ऑब्जर्वेशन से लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ काउंट द नंबर ऑफ कप। यस, ये हो गई हमारी एक्टिविटी। रिंग द वन विच होल्ड मोर वाटर। आपने उस पर सर्कल करना है जिसमें आपका ज़्यादा वाटर आएगा। अब हम देखते हैं हमारा कितना ज़्यादा आता है। देखिए इसमें ज़्यादा आएगा आपका, इन 2 में से मोर वाटर कप में आएगा या प्लेट में? कप में। इसमें पॉट में, देन इस वाले पॉट में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रानी एंड द मिल्कमैन। रानी और जो मिल्कमैन है कि टॉपिक है हमारा, अनिल इज अ मिल्कमैन, ही गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ मिल्क एट रानीज हाउस एवरी डे। वो डेली जो है सेम अमाउंट का मिल्क देता है। ही यूजेज अ मग 3 टाइम्स टू फिल रानीज पॉट। वो 3 मग इसमें डालता है जिससे इसका ये पॉट क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। वन डे रानी मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट। अब रानी की मदर ने क्या किया, डिफरेंट पॉट दिया। हो सकता है वो वॉश ना हो किसी भी रीज़न की वजह से, या उसमें कोई और सामान रखा हो। एवरी डे रानीज पॉट वुड फिल टू द टॉप। हर रोज़ वो देखती कि रानी का जो पॉट है वो ऊपर तक फिल हो जाता था 3 मग्स में। बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वाज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली। लेकिन आज उसने देखा कि उसका पॉट कम्प्लीटली फिल ही नहीं हुआ। ओह, टुडे हैज़ गिवन मी लेस मिल्क। वो सोचती है आज अनिल ने मुझे कम मिल्क दिया है। डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क? क्या आपको भी लगता है ऐसा? नो, अनिल ने उसको कम मिल्क नहीं दिया बच्चों, बल्कि जो उसका वेसल था वो कैसा होगा, वो बिग होगा जो उसने अब दिया है। तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, आप डिस्क्राइब भी करोगे, बिकॉज द पॉट इज बिगर देन द बिफोर। हाउ मच मिल्क डिड योर मदर बाय एवरी डे। एवरी डे आपकी मदर कितना मिल्क लेती है, आपने इसमें डिफाइन करना है। जिसके घर से जितना दूध आता है, घर में जितना दूध आता है। ट्राई योरसेल्फ, टेक 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बिग वेसल फ्रॉम योर किचन। ये भी एक एक्टिविटी है। आपने कोई भी 5 वेसल्स लेने हैं। 5 वेसल्स मीन्स बच्चों 5 बर्तन लेने हैं। फिल ऑल ऑफ देम 1 by 1 विद 1 जग फुल ऑफ वाटर। सब में 1 जग फुल ऑफ वाटर भरना है आपने। 1 जग डालना है आपने। जितने भी वेसल आप लोगे, व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई देगा और वाई? हमें क्या दिखेगा बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आपने एक पोट ये लिया, ये वाटर बोतल उठा ली, ये पैन उठाया, ठीक है, यहाँ से ये वाला पैन ले लिया, ये बकेट ले ली। इसमें इन्होंने क्या कहा है, फिल करना है। 1 जग सबके अंदर डालोगे आप, ठीक है, 1 जग सबके अंदर डालो। क्या ये फिल हो जाएगा? नहीं। ये हो जाएगा? नो। ये नो। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या दिखाई देगा? तो हमें दिखाई देगा वी सॉ सम वेसल्स आर फिल्ड एंड सम आर नॉट फिल्ड। तो आप इसमें लिख दोगे बच्चों, वी सॉ सम वेसल्स वर फिल्ड and some were not filled. Okay, now next topic is thirsty crow. next topic है आपके पास thirsty crow। आपने सुनी भी हुई है ये स्टोरी। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, कौवे ने डाले कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। हम सुनते थे ये बचपन में, ऐसी ही है ये स्टोरी। चर्पी क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। चर्पी क्रो जो था वो बहुत थर्स्टी था। इट लुक्स एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड वाटर। उसने हर तरफ देखा लेकिन उसको कहीं पर पानी नहीं मिला। सडनली इट सॉ अ पिक्चर। पिक्चर मीन्स बच्चों मटका।
पिक्चर देखा उसने, व्हेन इट ट्राई टू ड्रिंक वाटर इट फाउंड दैट देयर वर वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर। जब उसने पानी पीने की सोची तो उसने देखा उसके अंदर तो बहुत कम वाटर है। इट सो मैनी पबल्स लाइक दैट, पबल्स मीन्स बच्चों कंकड़, उसने कंकड़ पड़े हुए देखे। इट पुट द पेबल्स इनटू द पिक्चर वन बाय वन, अब उसने सारे पेबल्स जो थे वन बाय वन उसमें डाल दिए। देखिए आपके पास है, इसने पेबल्स डाल दिए, द वाटर केम अप। जब हम किसी भी चीज़ में कुछ भी डाल देते हैं, वाटर में मार्बल्स डाल दिए आपने, कंकड़ डाल दिए, तो पानी ऊपर आने लग जाता है। ऐसा ही हुआ, चर्पी ड्रिंक वाटर एंड फ्लू अवे, उसने पानी पिया और उड़ गया। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक चर्पी, क्या तुम भी चर्पी की तरह बनना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू नो हाउ द वाटर इन द पिक्चर कम अप, क्या आपको पता है पानी जो वाटर था वो कैसे ऊपर आया था? क्योंकि उसने क्या डाले थे? पेबल्स। अब आपके पास ये एक्टिविटी है, टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर, सेम साइज के आपने 2 ग्लासेस लेनी है, फिल हाफ ईच ऑफ ग्लास। हमने जो एवरी ग्लास है, ईच ग्लास है, उसमें क्या करना है, आपने हाफ ऑफ वाटर फिल कर लेना है। यू हैव टू पुट इमली सीड्स इन द फर्स्ट ग्लास, फर्स्ट ग्लास में आप क्या डालोगे? इमली सीड टू रेज द वाटर। गेस हाउ मेनी सीड्स यू विल नीड टू पुट इट, गैस करो आपको कितने ग्लास की नीड होगी, वो सीड्स की नीड होगी जिससे ग्लास में वाटर ऊपर आए। मिनिमम काउंट द नंबर ऑफ सीड, आपने देखना है बच्चों, आपने क्या करना है, इसमें इमली के बीज डालने हैं, सीड डालनी है, फिर पानी धीरे धीरे ऊपर आने लग जाएगा। फिर आपने काउंट करना है कि आपने कितने इमली के सीड डाले थे जिससे क्या हुआ, आपका वाटर लेवल ऊपर आया। तो आप कुछ भी लिख सकते हो जितना आपके आएंगे। 22 सीड्स जब मैंने करके देखा था। नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास, अब सेम नंबर ऑफ मार्बल्स आपने सेकेंड ग्लास में पुट करने हैं। व्हाट हैपन्स, क्या होगा? रिपीट इट विथ स्टोन्स। व्हाट हैपन्स नाउ, उसने कहा सेम सेकेंड ग्लास के आपने मार्बल्स डालने हैं। मार्बल्स सभी बच्चों को पता है, जैसे कंचे बोलते हैं हम उसको, मार्बल्स डालने हैं हमने। उससे क्या होगा, क्या होगा बच्चों? उससे वाटर लेवल कम्स अप, उससे बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा। वाटर लेवल कम्स अप। रिपीट इट विथ स्टोन, फिर हम इसको स्टोन के साथ करेंगे। व्हाट हैपन नाउ, उससे क्या होगा, क्यों होगा, ये आप सभी ने देखना है कि वाटर लेवल आपका इमली के सीड से जल्दी आएगा ऊपर, मतलब बाहर निकलने लग जाएगा, या स्टोन से या मार्बल से, सबसे ज़्यादा हमारा मार्बल से। नाउ वाटर इज़ यूज़फुल, हम सबको पता है वाटर हमारे लिए बहुत यूज़फुल है और हमें उसको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ होते हैं जैसे ब्रश करना है तो वाटर टैप ऑन करके रखेंगे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है, हमें इसको बचाए रखना है। फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज़ यूज इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है आपके घर में कितने मग्स, बता दो, या कितनी बकेट यूज़ करते हो आप। नहाने के लिए आप कितनी बकेट यूज़ करते हो? 1 बकेट। जैसे आजकल समर चल रहा है, समर सीज़न, तो कुछ बच्चे वाटर टैप के नीचे बैठ जाएंगे और उसको पता ही नहीं होता है कि मैंने कितने वो बकेट्स में मैं नहा लिया। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, हमें सेविंग ज़रूर करनी चाहिए वाटर की। फिर आपके पास है, आप वॉश करते हैं, क्लॉथ वॉशिंग के लिए कितनी बकेट यूज़ कर रहे हैं? मान लो 3 बकेट। फिर आपकी मदर हैं या कुछ भी है, हम लोग जो वॉश करते हैं ये वेसल्स के लिए, बर्तन साफ करने के लिए 1 बकेट। कितना पानी पीते हो आप डेली? 2 मग्स मान लो। Guess and then find out how many mugs of water fill 1 bucket.
जो 1 बकेट में आपके कितने मग्स आएंगे वो डिपेंड करता है आपका छोटा मग है या बड़ा मग है। अगर मान लो, फिर हम मान लेते हैं हमारे मान लो आएंगे 18 मग्स। ये मैंने तो मेज़र करके लिखे हैं, बट आपको अपने मेज़र करके लिखने हैं। हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ? कितनी बकेट्स आप यूज़ करते हो? 1 बकेट बाथ के लिए। हाउ मेनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ? कितने मग्स आप यूज़ करते हो? मैंने लगाया था कि 1 बकेट में 18 मग्स होते हैं, तो 1 बकेट मग्स कितने हो जाएंगे आपके? 18 मग्स। हाउ मच वाटर विल फिल अ बैलून? बलून्स फिल करने के लिए आप कितना वाटर यूज़ करोगे? हाफ मग में भी फिल हो सकता है वो, तो 1 में भी हो सकता है आराम से, डिपेंड करता है वो कितना स्मॉल है कितना बिग है। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल अ वाटर गन? पिचकारी के लिए आप 1 मग में काम चल जाएगा। आई कैन ड्रिंक 9 बकेट ऑफ वाटर एट वंस। वाओ, जो कैमल होता है बच्चों वो 9 बकेट्स वाटर 1 टाइम में ड्रिंक कर सकता है। तो 1 कैमल 9 बकेट ड्रिंक करता है, तो 2 कैमल कितने बकेट्स ड्रिंक करेंगे? 9 2 जा 18 बकेट्स। और हम तो 1 बकेट भी ड्रिंक नहीं कर सकते वाटर, तो कितना कर सकता है? 9 बकेट्स। Yes, now that's all about today. थैंक यू सो मच ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।